मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास को इस सब का पता चल गया तो उन्होंने जल्दी से मुसलमानों की सारी फौज को अपने सामने जमा होने का हुक्म दिया और फिर इन सब के सामने खड़े होकर कहा कि अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें मदीन पर इसी वक्त हमला करना होगा। तो अब तुम सब में से कौन है जो सबसे पहले आगे बढ़कर इस टाइग्रस रिवर को क्रॉस करे? लेकिन कश्तियों के बगैर सिर्फ घोड़ों पर यह रिवर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि टाइग्रस रिवर दुनिया के बड़े रिवर्स में से एक थी और इसकी डेप्थ भी बाकी नॉर्मल रिवर्स से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमानों की फौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी और साद बिन अबी वक्कास की बात सुनते ही आसिम बिन अम्र मुसलमानों की फौज से सामने आए और कहा, सबसे पहले मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा। और आसिम बिन अम्र के साथ साथ 600 और जवान भी इस दरिया में कूदने के लिए तैयार हुए, जिनमें से एक आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र भी थे। ये 600 आदमी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और बिल्कुल दरिया के करीब आकर खड़े हुए। ये सारे काफी देर तक इस दरिया को बस देखते रहे, क्योंकि इन सबको पता था कि इस दरिया को क्रॉस करने के चांसेस बहुत ही कम है और हो सकता है दरिया के उस पार पहुंचने से पहले ये 600 मुसलमान इस दरिया में डूबकर मर जाए। आखिर काफी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद आसिम बिन अम्र ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो एक दिन हर इंसान को आनी है। और ये कहते ही ये सब दरिया में कूद पड़े। मदीन के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दरिया के पास गुजारी थी, उन्होंने ऐसा मंजर अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इन 600 मुसलमानों ने इन सब की आंखों के सामने मिराकुलसली इस दरिया को क्रॉस कर लिया और जाकर दरिया की दूसरी साइड को सिक्योर कर लिया। ये देखकर साद बिन अबी वक्कास ने भी मुसलमानों की पूरी फौज को दरिया में एक साथ कूदने का हुक्म दिया और इन्हें मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले खुद दरिया में कूद पड़े। और साद बिन अबी वक्कास के बाद एक साथ हजारों मुसलमानों ने इस दरिया में छलांग लगाई। पर्शियन अवाम ने जब ऊपर से ये सब कुछ देखा तो उन सब के दिलों में मुसलमानों का खौफ फैल गया और वो चीख चीख कर कहने लगे, देवा आमदन, which means देव, जिन्नात आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये तक कहने लगे कि ये लोग इंसान है ही नहीं बल्कि जिन्नात है। मुसलमानों की सारी फौज ने साद बिन अबी वक्कास की लीडरशिप में बिल्कुल सेफ एंड साउंड इस दरिया को क्रॉस कर लिया और मदीन को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन यहाँ आके मुसलमानों को पता चला कि पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द यहाँ से पहले ही भाग चुका है और वो यहाँ से जल्दी जल्दी में जितने खजाने अपने साथ ले जा सकता था ले गया था और उसकी सारी फौज भी इस सिटी को छोड़कर भाग चुकी थी। तो अब इस सिटी में सिर्फ आम सिविलियंस ही बचे थे। तो साद बिन अबी वक्कास ने अपने एक जनरल और एक बहुत बड़े सहाबी सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीन की आवाम की तरफ भेजा, क्योंकि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी एक पर्शियन थे और वही इनके साथ बेस्ट निगोशिएट भी कर सकते थे। जब मदीन की आवाम ने यह देखा कि सलमान फारसी भी हम ही में से एक थे, लेकिन आज इन अरब मुसलमानों ने इन्हें इतनी इज्जत देकर इतनी अहम पोजीशन पर बिठाया है कि आज वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर्स में से एक है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इतनी इज्जत देखकर पर्शियंस ये सोचने लगे कि हो सकता है इस्लाम किसी कौम या जबान का रिलीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रिलीजन हो। इसीलिए पर्शियन एम्पायर के इस अजीम कैपिटल ने, जिसे पिछले 800 साल से कोई फतह नहीं कर सका था, मुसलमानों के सामने बगैर किसी जंग के सरेंडर कर दिया। पर्शियंस का इस्लाम के बारे में यह ख्याल बिल्कुल सही था, क्योंकि आने वाले जमाने में इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स इन्हीं पर्शियंस में से थे। और आज भी पर्शिया, ईरान इस्लाम के सबसे बड़े किलों में से एक है। मुसलमानों ने बिल्कुल जेरूसलम की तरह इस इंपॉर्टेंट सिटी मदीन को भी बगैर कोई खून बहाए फतह कर लिया और इस तरह पहली बार मुसलमानों की फौज मदीन में एंटर हुई। मुसलमान यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी मॉडर्न सिटी कभी नहीं देखी थी। साद बिन अबी वक्कास सीधा इस सिटी के सेंटर में किसरा के व्हाइट पैलेस के अंदर गए। इस व्हाइट पैलेस के रूइंस आज भी दुनिया में मौजूद है, जिसे देखकर इस बिल्डिंग की ग्रेटनेस का पता चलता है। नाउ पर्शियन बादशाह जल्दी जल्दी में अपने साथ काफी सारे खजाने तो लेकर चला गया था, लेकिन मुसलमानों के दरिया क्रॉस करने की वजह से जो माल वो पीछे छोड़ गया था उनकी कीमत भी बिलियंस में थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों की फौज ऑलमोस्ट 35,000 थी, जिसमें से हर एक फौजी को उन खजानों में से 12,000 दरहम दिए गए थे, जिसे अगर आज के जमाने में देखा जाए तो आज उनकी कीमत $27,000 बनती है। और इस सब के बाद भी इन
السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ABC کوہستانی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہے تو آپ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، کیونکہ ہم اس چینل پر ہر روز ایسے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔